ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खुद उनका सीएमडी लो, उनका जनरल मैनेजर लो, अभी प्राइवेट कंपनीज के पास जा रहा है। कारण सिस्टर ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में हम कोई माल लेंगे, कोई कंपोनेंट्स लेंगे, उसका दाम कीमत ज्यादा है, तो हम ओपन टेंडर में जाएंगे। कैसे आर्मी बोलता है ना, हम ओपन टेंडर में जाएंगे, आप सबमिट करो, आपका L1 है तो आपको मिलेगा, नहीं तो आपको नहीं मिलेगा। अभी ये कंपनी वाला भी वही काम शुरू किया, वो भी बोलता है हम आपको, आप अभी हमारा ग्रुप में नहीं है, हमारा कॉर्पोरेशन में नहीं है। अभी कलकत्ता का अंदर ही कितना कॉर्पोरेशन है, एक इंदिरा इंडिया लिमिटेड है, आप उसी में आता है, और एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट लिमिटेड है, वो तो काशीपुर और आरफई, वो उसी में आता है। तो उन लोग क्या बोलता है, वो आप अलग है, हम अलग है, आपका और हमारा क्या लेना देना। तो कामरेड, ऐसा एक परिस्थिति अभी इस कॉर्पोरेटाइजेशन करने के बाद हो चुका है। अभी सभी सीएमडी सोच रहा है हम बहुत महाराजा हैं, हम एक एम्बरर हो गया। पहले आर्ट फैक्ट्री बोर्ड को एक ही चेयरमैन था, तो एक चेयरमैन का अंदर 41 फैक्ट्रीज का पूरा कंट्रोल होता था। अभी 7 चेयरमैन हो गया, अब 7 चेयरमैन सोचता है हम ही बड़ा है, हमारा हाथ में पूरा अधिकार है, सरकार हमको ऑटोनॉमी दिया, उस ऑटोनॉमी के वजह से हम हमारा मर्जी में कोई भी ऑर्डर इश्यू करेगा। अभी 2 कॉर्पोरेशन ने ऑर्डर इश्यू किया, वर्किंग आवर आपका 48 रहेगा। हम तो सरकार कर्मचारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट का सभी ऑफिस में 5 दिन का काम है और 45 घंटा वर्किंग आवर है, 9 into 5 45 आवर्स, सैटरडे छुट्टी, संडे छुट्टी। हम इंडस्ट्री होने के वजह से, हम फैक्ट्री होने के वजह से हमको रखा था ब्रिटिशर के जमाने से 44-34 आवर्स, मंडे टू फ्राइडे 8 आवर्स और शनिवार का दिन 4 3/4 आवर्स। उसका ऊपर आप काम करेगा तो डे वर्कर स्टाफ को मिलेगा सिंगल ओटी, डीओटी का नाम पर पीस वर्कर को पीस वर्क ट्रेनिंग मिलेगा। डीओटी के लिए आज भी हम लोग फाइट कर रहा है। ऐसा परिस्थिति में ट्रूप कंफर्ट लिमिटेड TCL और ऑप्टल इंडिया लिमिटेड ये दोनों ऑर्डर इश्यू कर दिया, आपका वर्किंग आवर 48 है, नो ओटी नहीं मिलेगा आपको, सिंगल ओटी भी नहीं, तो 48 का ऊपर तो काम ही नहीं है, इसलिए तो डबल ओटी का सवाल ही नहीं। वो 2 कंपनी ने कर दिया और एक कंपनी ने कर दिया पीस वर्क का ऊपर कोई सीलिंग नहीं है। हम लोग उसको भी विरोध किया। एक सीएमडी ने हमको फोन करके पूछा आपको अच्छा क्यों लिए हमने किया, आप कितना पैसा कमा सकता उतना पैसा कमाओ, इसीलिए हमने सीलिंग हटा दिया। हमने बोला नंबर 1 आपको 25% तक देने का काम नहीं है आपका पास, आप बोल रहा है 75% का ऊपर काम करो, नंबर 1। नंबर 2, आप लोग का दिमाग में क्या कॉन्स्पिरेसी है हम लोग को मालूम है। 2 महीना मान लिया फैक्ट्री में काम है, वर्कलोड है, 75% का ऊपर भी आप अर्न कर सकता पीस वर्क। आप 2 महीने हम 80%, 90%, 100% प्रॉफिट अर्न करने के बाद वही सीएमडी का चिट्ठी आएगा जीएम को, इन लोगों का लेबर रेट बहुत लूज है, लेबर एस्टिमेट बहुत लूज है, इसीलिए इन लोग 75% का ऊपर अर्न कर रहा है, इनका लेबर एस्टिमेट कम करो। तुम गारंटी दे सकता है? अब 200% अर्न करने के बाद भी हम 20 वर्क रेट में टच नहीं करेंगे, 1 मिनट भी उसमें कम नहीं करेंगे। आप ऐसा गारंटी बोल सकता है? उसके लिए कोई जवाब नहीं है। फिर कंपैशनेट अपॉइंटमेंट बंद। क्या बोल रहा है? डीपीएसयू में कंपैशनेट अपॉइंटमेंट कैसे होगा? अरे बाबा वो तो फैक्ट्री को तुमने डीपीएसयू किया, हम थोड़ी डीपीएसयू है, हम तो आज भी सरकार कर्मचारी है, हमारा रिटायरमेंट तक हम सरकार कर्मचारी में ही रहेंगे। तुम्हारा ही कैबिनेट का डिसीजन है सरकार कर्मचारी के लिए क्या क्या सर्विस कंडीशन है,
सरकार कर्मचारी के लिए क्या क्या कानून है। डीम्ड डेपुटेशन में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का सभी कर्मचारी को वही सुविधा मिलेगा। फिर आप कैसे बोल रहा है अनकंबा नुक्ति कंपैक्शन अपॉइंटमेंट नहीं मिलेगा, वो भी एक इश्यू है। जेसीएम बंद कर दिया, जेसीएम कैसे बंद करेगा बाबा? फिर जनरल मैनेजर किससे बात करेगा, कौन सा फोरम से बात करेगा? डीपीएसयू में किधर है जेसीएम? अरे बाबा डीपीएसयू तो हम किधर है डीपीएसयू? इस सवाल तो इन लोगों के पास जवाब नहीं है। हम किधर डीपीएसयू? तुमने बोर्ड निकाल के दूसरा बोर्ड डाल दिया। हमारा हम क्या डीपीएसयू का कर्मचारी है? हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर क्या डीपीएसयू ने दिया? आप खुद बोल रहा है हम डीम्ड डेपुटेशन में है, मतलब हम 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल इधर काम करेगा, लेकिन हमारा स्टेटस तो सरकार कर्मचारी है। तो इस परिस्थिति में कॉमरेड, आप सबको मालूम है कोरोना का समय है, विंटर का समय है, ज्यादा पाठन करने के लिए नहीं आया। आपका मन में कॉन्फिडेंस देने के लिए आया। आपका मन में कितना आशंका है उसको क्लैरिफाई करने के लिए आया। आप कभी डिमोरलाइज नहीं होना, सरकार वही सोच रहा है। आप डिमोरलाइज आके ये कमरे में बंद कमरे में ऐसा बैठेगा करके ही सरकार सोच रहा है, ऐसा कभी नहीं होना। आप कोई गलती नहीं किया, गलती सरकार ने किया। सरकार 1-2 आदमी को सुन के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर का नाम पर बैठा है ना उधर प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में, उनका दिमाग। कुछ लोग विरोध भी किया सरकार का अंदर, इसको साफ टुकड़ा कभी नहीं करना, ये देश का सिक्योरिटी का खिलाफ में है, इसको साफ टुकड़ा मत करिए। लेकिन 1-2 आदमी का दिमाग में आ गया, अभी उसमें एक आदमी तो गुजर गया, अभी एक आदमी अभी भी है, उन लोगों का दिमाग में आ गया इसको साफ टुकड़ा करो। तो गलती उन लोग ने किया ना, आपने क्या गलती किया? आप कोई गलती नहीं किया। तो तब तक आप कोई गलती नहीं किया और आपको डिमोरलाइज होने का क्या है? हाँ, थोड़ा आपको ऊपर तो अटैक है, उसके लिए हम लोग फाइट कर रहे हैं ना कामरेड। आपका ट्रेड यूनियन अधिकार, आपका हड़ताल करने का अधिकार को क्रिमिनलाइज किया 1 साल का नाम पर। आप हड़ताल करेगा तो 1 साल जेल, 10,000 रुपया फाइन। हड़ताल करो करके श्री कुमार पाठक की गेट में भाषण दिया, उनको 2 साल जेल। और रास्ता में एक आदमी आके आपको 10 रुपये डोनेशन दिया हड़ताल के लिए, उसको भी 2 साल जेल। ऐसा दुनिया में किधर होता है? इस स्ट्राइक के क्रिमिनल एक्शन, स्ट्राइक को क्रिमिनलाइज कर दिया। हमारा तो संविधान में बाबा साहब ने लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें राइट टू प्रोटेस्ट आपका अधिकार है। हम कैसे प्रोटेस्ट करेगा तो हमारा चॉइस है। गांधी जी ने भूख हड़ताल बैठ के प्रोटेस्ट किया, हम डेमोन्स्ट्रेशन करके प्रोटेस्ट करता, गेट मीटिंग के नाते प्रोटेस्ट करता, हड़ताल करके प्रोटेस्ट करता। संविधान हमारे को अधिकार दिया ना। लेकिन उसमें पार्लियामेंट में बिना कोई डिस्कशन 7 मिनट, आप विश्वास करेगा इतना बड़ा एक कानून पार्लियामेंट में, जंगल कानून, ड्रैकोनियन कानून, 7 मिनट डिस्कशन में पूरा पास कर दिया पार्लियामेंट में। लेकिन आपका ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन चुप नहीं बैठा। अम्मा और पाठक जी दिल्ली का बहुत सीनियर लॉयर का दफ्तर में, हमारा वाइस प्रेसिडेंट भी साथ में था सिद्धू साहब, हम लोग तीनों, हमारा सीनियर एडवोकेट संजय पारी का ऑफिस में गया, कम से कम 5-6 घंटा थरो डिस्कस किया। कारण वकील लोग का दिमाग में भी आता है ना, ये तो पार्लियामेंट में पास हो गया, अभी इसको कोर्ट में कैसे चैलेंज कर सकता है, बिना मतलब फेडरेशन का पैसा क्यों खर्चा करेंगे, ये तो आता है। लेकिन हम लोग ने उनको कन्विंस किया, साहब ये हमारा फंडामेंटल राइट के खिलाफ में है। हमको इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में गवर्न है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में प्रोविजन है हड़ताल कैसे करना है। हम ऐसा ही करता है, हम स्ट्राइक बैलेट लेता है, स्ट्राइक बैलेट में 75% का कर्मचारी पार्टिसिपेट करना है, उसमें 2/3 कर्मचारी स्ट्राइक का फेवर में वोट डालना है। फिर हम आपको अभी आप हमको एसेंशियल सर्विस बना दिया, आपको 6 हफ्ते का नोटिस भी हम देता है। फिर हमारा हड़ताल इलीगल कैसे होगा?
हमारा हड़ताल को क्रिमिनलाइज कैसे कर सकता? ये सब पॉइंट्स डाल के ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन ने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल किया। अभी रिट पिटीशन एडमिट हो गया, सरकार को नोटिस गया, 2 महीने का समय दिया काउंटर फाइल करने का, और 4 महीने होने के बाद भी सरकार का पास कोई जवाब नहीं है काउंटर फाइल करने का। तो हम फाइट कर रहा है आपके लिए, आपका अधिकार को सुरक्षित करके रखने के लिए हम फाइट कर रहा है। फिर कारपोरेशन का खिलाफ है, उधर भी वकील क्या बोला, तो सरकार का पॉलिसी डिसीजन है। आजकल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पॉलिसी डिसीजन में कोर्ट कैसे इंटरफियर करेगा। लेकिन हम लोग ने उसको पॉइंट बना के दिया, राज्य रक्षा कमेटी से लेके आज तक सरकार इसमें कैसे कैसे गलती किया, क्या क्या पॉइंट्स में गलती किया, वो पूरा वकील का सामने बैठ के उनको कन्विंस किया। राज्य रक्षा कमेटी ने खुद रेकमेंड किया, तब 1980 में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाया, राज्य रक्षा कमेटी का सिफारिश का ऊपर ही बनाया। उसी समय राज्य रक्षा कमेटी ने लिखा है केवल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बनाने में काम नहीं होगा, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को पूरा पावर देना है, उनको ऑटोनॉमी देना है। ये कोई मिनिस्ट्री का डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी बैठ के ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को डिक्टेट करेगा, उसको खत्म करना है। बोर्ड को पूरा पावर देना है, बोर्ड को पूरा ऑटोनॉमी देना है, अकाउंट्स को मर्ज करना है फैक्ट्री का साथ, डीजीटीओ को मर्ज करना है फैक्ट्री का साथ। ये सब राज्य रक्षा कमेटी का रिकमेंडेशन है, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं किया। बाद में नायर कमेटी, केलकर कमेटी, जाफा कमेटी, रावनपुरी कमेटी, हजार कमेटी आया, लेकिन 5 मिनिस्टर ने तो लिख के दिया, जॉर्ज फर्नांडिस, जसवंत सिंह, प्रणब मुखर्जी, ए.के. एंटनी, मनोहर पर्रिकर, ये 5 मिनिस्टर क्या बुद्धू है? वो क्या देश विरोधी है? उसको भी मालूम है इसको कारपोरेटाइज करने में देश का सिक्योरिटी बहुत कॉम्प्रोमाइज होगा करके उनको मालूम है। यही सरकार, यही मोदी सरकार पार्लियामेंट कमेटी का सामने विचार रखा है, इसको कारपोरेटाइज नहीं कर सकता। ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज आर नॉट कमर्शियल इंडस्ट्री, हमको वार रिसर्च चाहिए। कोई भी इमरजेंसी में प्रोडक्शन को डबल करने के लिए हमारा पास स्पेयर कैपेसिटी होना चाहिए। ये सब पॉइंट्स उनको बताया वकील को। फिर हम लोग का सर्विस के बारे में बताया, कौन सा रूल में हमको डेपुटेशन में भेजा है। 2 रूल है, एक तो फंडामेंटल रूल, एक तो पेंशन रूल, सीसीएस पेंशन रूल। फंडामेंटल रूल का अनुसार आप हमको डेपुटेशन में भेजेगा तो उसमें एक प्रोविजन है, वापस हम कभी भी हमारा डिपार्टमेंट को आ सकता है। उसको रूल में बोलता है लीव, लीव। कुर्सी हमारा अभी हम खाली किया भाषण करने के लिए, अभी हम डेपुटेशन में है इस माइक का सामने, हम भाषण तो खत्म करेगा, कुर्सी हमारे लिए तो है, वही कुर्सी में वापस हम बैठेंगे। कुर्सी हमारा लिए है ना, खाली है ना। अभी इस माइक का सामने हम डेपुटेशन में हैं, हमारा भाषण हो गया, हमारा काम हो गया, डेपुटेशन हो गया, वापस हम उस कुर्सी में जाएंगे। लेकिन आज हमारा कुर्सी किधर है? तुम बोल रहा है फंडामेंटल रूल में तुमको हमने भेज दिया, ठीक है, फंडामेंटल रूल का अनुसार हमको डेपुटेशन नहीं चाहिए, नहीं तो कंपनी बोल रहा है श्री कुमार हमको नहीं चाहिए, हम वापस उस कुर्सी में आना पड़ेगा ना। लेकिन वो कुर्सी अभी किधर है? तुम डिपार्टमेंट को खत्म कर दिया, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को खत्म कर दिया, 7 टुकड़ा कर दिया, अभी हम किधर वापस जाएगा? तो फंडामेंटल रूल के खिलाफ तो है। नंबर 2, हमारा तो नया पीढ़ी है, नया लड़का लोग है, वो 2004 के बाद नौकरी में आया एनपीएस में, डीम्ड डेपुटेशन में क्या बोल रहा है, सीसीएस पेंशन रूल 37A का अनुसार हम उनको डीम्ड डेपुटेशन में भेज रहा है। हमारा लिए वो रूल एप्लीकेबल नहीं ना, हम तो नया पीढ़ी है, हम तो 2004 के बाद नौकरी में आया, वो रूल हमको कैसे एप्लीकेबल होता है? नहीं तो फिर हमको पुराना पेंशन दे दो। सीसीएस पेंशन रूल 1972 सेक्शन 37 में आपको हमने डिप्टी डेपुटेशन में भेज दिया, वो रूल ही हमको एप्लीकेबल नहीं, उसका प्रीएम्बल में लिखा है दिस रूल इज नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटेड आफ्टर 1/1/2004।
हम तो 2004 का बाद अपॉइंटमेंट हुआ। 39,000 कर्मचारी है अभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में। वो पुराना पेंशन रूल उनको अप्लीकेबल नहीं है। उसी पुराना पेंशन रूल में आप हमको डीम्ड डेपुटेशन में भेज रहा है। ऐसा 1000 पॉइंट्स हम लोग का सर्विस सुरक्षित रखने के लिए भी मद्रास कोर्ट में रखा है। इसीलिए अभी सरकार क्या जवाब दिया? हमारा तो पॉइंट्स 1000 पॉइंट्स है। उस 1000 पॉइंट्स में सरकार का जवाब क्या है? स्वपन आया था ना मम्मी ने? हाँ, स्वपन का पास किताब है। इतना मोटा किताब स्वपन को दिया, फेडरेशन का सभी ऑफिस बेरर एग्जीक्यूटिव मेंबर को दिया। हमने क्या पिटीशन फाइल किया, सरकार ने क्या काउंटर फाइल किया, उसको हम लोग ने क्या रिजॉइंडर फाइल किया, पूरा इतना मोटा किताब बना के सबको दे दिया। आप लोग सब नौजवान साथी हैं, आप लोग बहुत वेबसाइट में, इंटरनेट में, फेसबुक में सब देखता है, पढ़ता है। थोड़ा समय लेके स्वपन का सामने आके बैठो, उसको बोलो वो किताब थोड़ा हमको दे दो, हम इधर पढ़ेंगे। उसमें आप पढ़िए सरकार का काउंटर में क्या लिखा है। उनका काउंटर में शुरू से अंतिम तक हमारा एक भी पॉइंट्स को जवाब नहीं दिया। उसका एक ही है, ये सरकार का पॉलिसी है। कोर्ट कैनॉट इंटरफियर, यूनियन कैनॉट चैलेंज। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड सरकार दिल्ली में बैठा है, उसका मर्जी में कोई भी डिसाइड करेगा पॉलिसी मैटर। ऐसा बोल के फिर वो खुद फंस गया, कारण हम लोग ये फंडामेंटल रूल, पेंशन रूल का सवाल रेज किया, उनका पास कोई जवाब नहीं है। इसीलिए इन्होंने क्या बोल दिया अंतिम में, जब तक, बहुत ध्यान से सुनिए, जब तक ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का कर्मचारी तो डेपुटेशन में है, उन लोग खुद लिख के नहीं देगा। जब तक इन लोग सरकार कर्मचारी रहेगा, आपका अचीवमेंट है कामरेड, आपका फेडरेशन का और आपका अचीवमेंट है। आप कभी भी कंपनी का कर्मचारी नहीं बनेगा, कारण सरकार ने खुद उनका एफिडेविट में कोर्ट में बोल दिया, जब तक इन लोग लिख के नहीं देगा तब तक वो सरकार कर्मचारी रहेगा। इसलिए हम आपको अपील करने के लिए आए, हम और अध्यक्ष साहब, कोई कागज में साइन मत करिए। कुछ लोग, बहुत लोग गद्दारी किया, वो भी आपको मालूम है। इस परिस्थिति क्यों हुआ? सुबह 10 बजे दस्तखत कर रहा है, हम कारपोरेशन का खिलाफ में है। तीनों फेडरेशन का अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी, 6 लोग दस्तखत है। सुबह 10 बजे हम कारपोरेशन का खिलाफ में है, कारपोरेशन को वापस ले लो, हम कारपोरेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, एक्सा को वापस करो। सब लिख दिया। 12:50 को आपके राजनाथ सिंह को शाल डाल रहा है, साईं बाबा का प्रसाद डाल रहा है, फिर उधर ही अनाउंस कर रहा है हम कारपोरेशन को सपोर्ट कर रहा है। वो तो है, गद्दारी तो है। अभी ऑप्शन का बाद भी आपका पास आएगा, प्रचार करेगा, आपको 2000 रुपये ज्यादा मिलेगा, आपको 5 इंक्रीमेंट मिलेगा, आपको सर्विस में 10 प्रमोशन मिलेगा, दस्तखत करो। अब दस्तखत किया तो फिर हम क्या बोल सकता आपको? फिर हम लोग का डिमांड ही खत्म हो गया ना। आपका डिमांड क्या है? आपका डिमांड, हम सरकार कर्मचारी से नौकरी में आया, हमारा अपॉइंटमेंट ऑर्डर में किधर भी नहीं लिखा 10 साल के बाद आपको हम कारपोरेशन का कर्मचारी बनेगा, नहीं लिखा। तो आपका रिटायरमेंट तक आप सरकार कर्मचारी में रहना है ना, वो तो आपका हाथ में है। फेडरेशन ने फाइट किया, आपको उस प्रोटेक्शन के सरकार का मुंह से हम लोग राइटिंग में कोर्ट में रख दिया। Till the government employees on deemed deputation opt themselves to join the corporation, they will continue to remain as government employees. सरकार का स्टेटमेंट केवल पाठक श्री कुमार का सामने नहीं है, हाई कोर्ट का जज का सामने है। इसलिए आप क्यों लिख के देंगे? ये लोग कुछ कंडीशन बनेगा, सर्विस कंडीशन आपका पास कागज लेके आएगा, उस कागज बिना फेडरेशन का कंसल्टेशन, फेडरेशन सभी यूनियन को डायरेक्शन देगा क्या करने का, वही करना आपको। आप वही लिख के देना है, आई एम अपॉइंटेड एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज गवर्नमेंट एम्प्लॉई, वो आपको करना है। इसलिए साथियों, डरने का कुछ नहीं है।
डिप्रेशन में जाने का कुछ नहीं है, डिमोरलाइज होने का भी कुछ नहीं है। फेडरेशन छोड़ेगा नहीं, हम तो फाइट करेंगे, अंतिम तक फाइट करेंगे। इस सरकार का सामने सरेंडर हम लोग नहीं करेंगे। एआईडीएफ का इतिहास ऐसा नहीं है, एआईडीएफ का लीगेसी ऐसा नहीं है। ये बहुत कुर्बानी के बाद इस फेडरेशन को बिल्डअप किया, वही कुर्बानी लेके आगे और 100 साल 200 साल चलेगा। यह आश्वासन आपको देके अंतिम में एक विषय भी बोल के समाप्त कर रहा हूँ। बाकी पाठक साहब आपको बताएंगे। कल एक मीटिंग हुआ कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का नाम पर। उद्देश्य क्या है? पोस्ट अबॉलिश करो, पोस्ट अबॉलिश करो। क्यों? डिपार्टमेंट तो बंद करने के लिए। पार्लियामेंट में एक एमपी ने सवाल पूछा, कितना पोस्ट वैकेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट में? 9 लाख। 9 लाख मतलब उसमें 27% ओबीसी का है, 15% एसी, 7.5% एसटी, और मोदी ने खुद लेके आया 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ये सब आरक्षण खत्म। सो बहुत अल्लाह हो गया देश में। 9 लाख वैकेंसी, नौजवान लोग को नौकरी नहीं है, इधर 9 लाख वैकेंसी रखा है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से संदेश है, इस 9 लाख वैकेंसी को खत्म करो। सब जगह में क्रिटिसिज्म आ रहा है, 50,000 40,000 पोस्ट वैकेंट रखो, बाकी सब कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का नाम पर खत्म करो। रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, एटॉमिक एनर्जी, सबको यही डायरेक्शन है, इनको भी वही डायरेक्शन है। कल हम दोनों बताया, सीधा बताया, मीटिंग के शुरू में ही पाठक साहब ने बताया, देखो कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का नाम पर आप हमारा पोस्ट अबॉलिश करने का परमिट नहीं करेंगे। 2016 में तब मनोहर पर्रिकर था, तब आप लोग बहुत पोस्ट अबॉलिश करके एक नया सैंक्शन लेके आया, उसका 5 साल 4 साल भी नहीं हुआ, फिर आप पोस्ट अबॉलिश करेगा। अबॉलिश करने का हम एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, उसका छोड़ के फिर आप कैडर रिस्ट्रक्चरिंग का हमारा डिस्कस करो। ये भी कल हुआ। इसलिए साथियों, ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन का इतिहास आपको मालूम है। आज आपको कितना बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट के लिए ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन किधर किधर कितना लड़ाई किया, कितना संघर्ष किया, आप लोग ने इस गेट का सामने कितना संघर्ष किया, वो सब आपको मालूम है। इसलिए हम लोग ये कॉन्फिडेंस लेके आगे चलना है। हम इस प्रैक्टिस को सरकार का कंट्रोल में लेके आने के लिए अंतिम तक फाइट करेंगे। हम सरकार कर्मचारी से रिटायरमेंट में जाने के लिए हम लोग का प्रयास रहेंगे। इसलिए उस विश्वास को मन में रखे, लाल झंडे का नीचे आप संघर्ष होके आपको आंदोलन के आके लेके चलिए। एआईडीएफ आपका साथ है। इतना बोल के आपको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद।